एनपीएल का लॉन्च नेपाल के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां क्रिकेट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, बच्चों से शुरू होकर प्रोफेशनल मैचों तक पहुंच रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे महान पॉडकास्ट में। आज हम विस्तृत बात करेंगे नेपाल प्रीमियर लीग यानी एनपीएल वर्सेस इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के बारे में। 2008 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा शुरू हुआ एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है जो टॉप प्लेयर्स को लाता है, जबकि एनपीएल 2024 में स्थापित हुआ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल यानी कैन एनपीएल को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें 8 फ्रेंचाइज टीम्स है जो प्रमुख शहरों या प्रांतों का प्रतिनिधित्व करती है। ये लीग हर साल नवंबर और दिसंबर के बीच आयोजित होती है, राउंड रॉबिन फॉर्मेट के बाद प्लेऑफ्स के साथ, जो एक्साइटमेंट बढ़ता है। एनपीएल का लॉन्च नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम के 2024 मेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने से प्रेरित था, जो एक बड़ा माइलस्टोन था। इनॉग्रल सीजन 2024 में जनकपुर बोल्स ने चैंपियनशिप जीता, जो नेपाली क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक और खुशी भरा पल था। एनपीएल का मुख्य लक्ष्य लोकल प्लेयर्स को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। लेकिन एनपीएल को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें विविध विवाद, वित्तीय समस्याएं और अन्य रुकावटें शामिल है। पहले नेपाल टी20 लीग को मैच फिक्सिंग के आरोपों, अनपेड सैलरीज के मदन ने घेर लिया था, जो लीग के लिए बड़ी समस्या बने। 2022 में प्लेयर्स ने अनपेड सैलरीज के कारण खेलने से इनकार कर दिया था और मैच फिक्सिंग के प्रस्तावों की भी खबरें सामने आई थी। इन सब मदन के कारण जांच शुरू हुई और अंततः नेपाल टी20 लीग को बंद करना पड़ा, जो एक सबक था। एनपीएल को पुरानी लीग की छवि सुधारने, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए सिरे से लॉन्च किया गया था। इसके बावजूद एनपीएल को टेंडर प्रक्रियाओं, वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं के बारे में शिकायतों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद नेपाली क्रिकेटर्स ने इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी अलग पहचान बनाई है, जो प्रेरणा है। संदीप लामिछाने 2018 में आईपीएल फ्रेंचाइज दिल्ली डेयरडेविल्स अब दिल्ली कैपिटल्स द्वारा साइन किए गए पहले नेपाली प्लेयर था। लामिछाने की ये सफलता ने अन्य नेपाली प्लेयर्स के लिए इंटरनेशनल लीग्स में खेलने का नया रास्ता और सपना खोला है। दीपेंद्र सिंह एरी अपने ऑलराउंड स्किल्स के लिए प्रसिद्ध है और कुशल भुरतेल प्रतिभाशाली बैट्समैन के रूप में पहचान बना चुके हैं। इन प्लेयर्स के शानदार प्रदर्शन ने न केवल नेपाली क्रिकेट को ऊंचा किया, बल्कि देश भर में नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। आईपीएल का इंडियन इकोनॉमी पर बड़ा प्रभाव है, जो देश के जीडीपी में अरबों डॉलर्स का योगदान देता है विविध तरीकों से। 2020 में आईपीएल ने इंडियन इकोनॉमी में लगभग $6.7 बिलियन जोड़ दिए थे, जो एक रिकॉर्ड था। जबकि एनपीएल का इकोनॉमिक इम्पैक्ट छोटा है, ये नेपाल के लिए अभी भी काफी महत्वपूर्ण और बढ़ावा देने वाला है। एनपीएल फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट्स, प्लेयर साइनिंग्स, होटल बुकिंग्स, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेजी से बढ़ावा देता है। आईपीएल और एनपीएल स्केल, ग्लैमर और टैलेंट के मामले में काफी अलग है, एक ग्लोबल किंग और दूसरा इमर्जिंग स्टार। आईपीएल वेल एस्टैब्लिश्ड लीग है, जिसका ग्लोबल ऑडियंस है ब्रांड वैल्यू लगभग $10.7 बिलियन का, जबकि एनपीएल शुरुआती चरण में है। आईपीएल टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है और ह्यूज रेवेन्यू जनरेट करता है, जबकि एनपीएल लोकल टैलेंट डेवलप करने पर विशेष फोकस करता है। एनपीएल आईपीएल की सफलता को रेप्लिकेट करने और साउथ एशिया में प्रमुख स्पोर्टिंग इवेंट बनने की पूरी अपेक्षा रखता है। एनपीएल में कम्युनिटीज को यूनाइट करने, नेशनल आइडेंटिटी बढ़ावा देने और नेपाल में इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करने की पूरी क्षमता है। क्रिकेट में इन्वेस्ट करके नेपाल अपने यूथ के लिए अवसर पैदा कर सकता है, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकता है और अपनी ग्लोबल इमेज को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है एनपीएल के भविष्य के बारे में? कमेंट जरूर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।